अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर ज़ीशान और आज हम एक नए वीलॉग के साथ मौजूद हैं। इसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मसले के हवाले से, और अगर इस मसले का इलाज ना किया जाए तो खुदा ना खास्ता टांग या पाँव काटने तक नौबत आ सकती है। और ये मसला है डायबिटिक फुट का। डायबिटिक फुट बेसिकली एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से शुगर वाले मरीजों में पाँव के ऊपर बार बार जख्म बनते हैं। डायबिटिक फुट यानी शुगर वाले मरीजों में पाँव पे जख्म बनने की सबसे बड़ी वजह होती है शुगर का कंट्रोल में ना आना। अगर मरीजों की शुगर कंट्रोल में नहीं होती, अपनी खुराक का परहेज ना करने की वजह से, वर्जिश ना करने की वजह से और अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से ना लेने की वजह से, तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जिस्म की कुव्वत मदाफ़ियत कम होना शुरू हो जाती है और जिस्म के ऊपर बहुत सारे जरासीम और बैक्टीरिया हमलावर हो सकते हैं। और जब जख्म छोटा मोटा कोई भी बनता है तो वो जख्म आहिस्ता आहिस्ता मजीद बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी वजह होती है न्यूरोपैथी। शुगर वाले मरीजों में पाँव की नर्व्स यानी आसाब कमज़ोर होते हैं और उसकी वजह से पाँव के ऊपर लगने वाली चोट और ज़ख्म को महसूस करने की सलाहियत और दर्द को महसूस करने की सलाहियत कम हो जाती है। अक्सर औक़ात आपने सुना होगा कि शुगर वाले मरीज़ों के पाँव सुन रहते हैं। उनके पाँव के ऊपर अगर कोई सुई चबोई जाए, कोई छोटा मोटा ज़ख्म आ जाए या खुदा ना खास्ता जैसे मरीज़ हीटर के आगे पाँव सेकता है या बाइक के ऊपर बैठता है और उसका पाँव खुदा ना खास्ता बाइक के सिलेंसर को टच होता है और पाँव जलता है, तो उसको जलने का, चोट लगने का, चुभन का बिल्कुल एहसास नहीं होता। और जब मरीज कुछ देर के बाद जब घर वापस आता है तो उसको बाद में पता चलता है कि उसका पूरे का पूरा पाँव जल चुका है। इसके अलावा तीसरी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो खून की नालियों में रुकावट का मसला है। शुगर वाले मरीजों में अक्सर औकात कोलेस्ट्रोल, चर्बी और चिकनाई ज़्यादा जमा होने की वजह से खून की नालियाँ ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसको एंजियोपैथी कहा जाता है। जब खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं आती तो उसकी वजह से अगर कोई ज़ख्म बनता है तो उसके भरने का प्रोसेस स्लो हो जाता है और वो ज़ख्म जल्दी नहीं भरता। इसके अलावा और सबसे बड़ी वजह है फुट डिफॉर्मिटी यानी पाँव की साख्त का बदल जाना। अक्सर औक़ात आपने देखा होता है कि शुगर वाले मरीज़ों में पाँव की साख्त तब्दील होती है, उनकी हड्डियाँ ऊपर नीचे और टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। तो जब पाँव की साख तब्दील होती है तो प्रेशर लगने की वजह से बार बार पाँव के ऊपर जख्म बन सकते हैं और ये भी एक सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से शुगर वाले मरीजों में जख्म बनते हैं। डायबिटिक फुट की वजह से एक तो जख्म आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद गहरे और बड़े हो सकते हैं, जख्म में से गंदा पानी, बदबू और पीप आ सकती है। इसके अलावा पाँव का अगला हिस्सा गलना स्टार्ट हो सकता है जिसको गैंग्रीन कहा जाता है, और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो खुदा ना खास्ता हड्डी को रेशा लग सकता है, इसको ऑस्टियोमाइलाइटिस कहा जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता जख्म मज़ीद गहरे होते चले जाएं तो पाँव का हिस्सा या टांग का हिस्सा अलग करना पड़ सकता है जिसको एम्पुटेशन कहा जाता है। डायबिटिक फुट के इलाज में सबसे अहम चीज़ है अपने पाँव की हिफाजत, एहतियात और बचाव। अगर शुगर वाला मरीज एहतियात और बचाव इख्तियार नहीं करता तो जख्म गहरे से गहरे होते चले जाते हैं। शुगर वाले मरीज को अपने पाँव की हिफाजत ऐसे करनी चाहिए जैसे अपने चेहरे की हिफाजत करता है। अपने पाँव को रोज़ाना नीम गर्म पानी और साबुन के साथ वॉश करके अच्छी तरह साफ रखें। अपने पाँव की स्किन के ऊपर कोई ना कोई ऑयल या वैसलीन का इस्तेमाल करें ताकि स्किन ड्राई ना हो और उस पर क्रैक्स ना बने। अपने पाँव को रोज़ाना देखें कि खुदा ना खास्ता कोई ज़ख्म तो नहीं बन रहा। अगर खुदा ना खास्ता कोई भी छोटा मोटा ज़ख्म बनता है तो फौरी तौर पर किसी माहिर सर्जन को चेक करवाएं। शुगर वाले मरीज़ को तंग और सख्त जूते बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। शुगर वाले मरीज़ों के लिए ख़ास मोटे और नरम शूज़ मिलते हैं जो कि उनके पाँव के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। और इसके अलावा कभी भी नंगे पाँव नहीं चलना चाहिए, ख़ास तौर पर सख्त ज़मीन पर, पथरीली ज़मीन पर या इवन के घास वगैरह में, क्योंकि नंगे पाँव चलने की वजह से खुदा ना खास्ता कोई भी कांटा शांटा कोई भी ऐसी चीज़ अगर पाँव में चुभेगी, एक तो उनको उनका पता नहीं चलेगा
اور وہ زخم خدا نخواستہ مزید انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شوگر والے مریضوں کو اپنے پاؤں کو ہیٹر کے آگے کبھی نہیں سیکنا چاہیے۔ اکثر جب سردیاں آتی ہیں تو اپنے آپ کو ٹھنڈک سے بچانے کے لیے لوگ اپنے پاؤں کو ہیٹر کے آگے سیکتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ وہ جب ہیٹر کے آگے اپنے پاؤں کرتے ہیں تو ان کو اپنی سکن جلنے کا احساس نہیں ہوتا۔ آدھا پونا گھنٹہ جب ہیٹر کے آگے پاؤں رکھتے ہیں ان کی پوری سکن جل جاتی ہے۔ اپنے پاؤں کو ہیٹر کے آگے نہ رکھیں، گرم پانی اور جلنے سے بچائیں، اور بائک پر بیٹھتے وقت خاص احتیاط کریں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ان کے پاؤں کا کوئی حصہ جب بائک کے سلنسر کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو پاؤں ان کا جل سکتا ہے اور سکن پہ برن آ سکتا ہے۔ اپنے پاؤں کی حفاظت کے علاوہ دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے شوگر کا کنٹرول میں رکھنا۔ اگر مریض اپنی شوگر کو کنٹرول میں نہیں رکھتا تو اس کی وجہ سے زخم مزید گہرے اور نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی انسولین اور دوائیاں باقاعدگی کے ساتھ استعمال کریں، میٹھی چیزیں بند کر دیں، اور وہ چیزیں جو کہ شوگر میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، خاص طور پر روٹی، چاول، بیکری کی چیزیں، کولڈ ڈرنکس، ان تمام اشیاء کا استعمال مکمل طور پر بند کر دیں۔ اپنی ڈائٹ کے اندر پروٹین والی اشیاء کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، جیسا کہ مرغی، مچھلی، انڈے، گوشت اور یخنی وغیرہ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اگر شوگر والے مریضوں میں خدا نہ خواستہ کوئی بھی چھوٹا موٹا زخم بنتا ہے تو اس کو براہ مہربانی بالکل نظر انداز نہ کریں۔ یہ زخم آپ کے لیے بہت ہی مہلک اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ فوری طور پر کسی سرجن کو چیک کروائیں۔ شوگر کے حوالے سے یا ڈائبیٹک فوڈ کے حوالے سے اگر آپ کو مزید کسی قسم کی کوئی معلومات درکار ہوں تو آپ سکرین پر دیے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔